तो अब हम बढ़ते हैं कॉइन्स के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें हमने 3 कॉइन्स को शामिल किया है। देखेंगे क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल हेड्स, सेकंड 2 हेड्स, थर्ड 1 हेड, फोर्थ एट लीस्ट 2 हेड्स। मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो, अगर हम 3 अनबायस्ड कॉइन्स को एक साथ टॉस कर रहे हैं तो वहां पर सारे हेड आने की प्रायिकता क्या है, 2 हेड आने की प्रायिकता क्या है, 1 हेड आने की प्रायिकता क्या है, और कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो चलिए फिर सॉल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, सैंपल स्पेस ऑफ टॉसिंग 3 coins together आर। अब देखिए, हम देखते हैं कि क्या क्या सैंपल स्पेस होगा। तो आपको याद होगा जब मैंने शुरू में ही बताया था कि जब 3 कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे तो क्या क्या होगा। चलो देखते हैं किसको किसको याद है। ठीक है, अब देखो, अब सबसे पहले क्या होता है कि तीनों हेड आ जाए, हेड हेड हेड। फिर क्या होता है कि 2 हेड आ जाए, क्या आ जाए, 2 हेड और 1 टेल आ जाए। फिर क्या होता है, फिर ये हो सकता है कि 1 हेड आए, 1 टेल आए और 1 हेड आ जाए। फिर क्या हो सकता है, फिर ये हो सकता है कि यहाँ पर टेल आ जाए और यहाँ पर हेड हेड आ जाए। ठीक है, अब अगर आपने कर दिया है इतना तो इसका आप जस्ट उल्टा कर दीजिए। तो यहाँ पर टेल है तो यहाँ पर हेड हो जाएगा, हेड हेड है तो वो टेल टेल हो जाएगा। ठीक, अब इसका उल्टा कर दीजिए, यहाँ पर हेड हेड है और यहाँ टेल है तो टेल हेड टेल, मतलब जस्ट उल्टा कर दीजिए, टेल हेड टेल। ठीक, अब इसका उल्टा कर दीजिए, देखिए इसका उल्टा क्या होगा, टेल टेल हेड, तो जस्ट वो यहाँ पर रख दीजिए, टेल टेल हेड। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और लास्ट में क्या आ जाएगा, इसका उल्टा, हेड 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 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेल टेल टेल। ठीक है, तो ये हो गए आपकी क्या, सैंपल स्पेस। यानी कि यहां से जो आपका टोटल आउटकम बनेगा, है ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 8। अभी आपको हमेशा याद रखना, नीचे हमेशा कितना होगा, 8। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे, 8। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स। इसको कैसे लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है, मैंने काफी सरल लिया है ताकि आपको समझ में आए। अब फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है क्या अपना, फॉर ऑल हेड्स। ठीक है, ऑल हेड्स। ऑल हेड्स का मतलब यहाँ पर 3 कॉइन्स हैं तो तीनों कॉइन पर हेड आने चाहिए। अब अगर मैं पूछूं कि भैया फेवरेबल आउटकम कितना होगा, यानी कि तीनों में हेड कितनी बार आया है, तो हर कोई बता देगा कितनी बार आया है, 1 बार आया है। तीनों में हेड कितनी बार आया है, 1 बार आया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितना है, 1। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, तो एक बार प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स पीई, क्या चीज, पीई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो बार बार हम ये फार्मूला नहीं लिखेंगे, हम सीधे पीई रख देंगे। ठीक है, क्या होगा, पीई डायरेक्ट रख देंगे। तो भैया बताओ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है, 1।
टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है 8, और यही आपका क्या बन जाएगा आंसर, क्या बन जाएगा आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेकंड है, फॉर 2 हेड्स, कितना 2 हेड्स, 2 हेड्स। अब गिनेंगे कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं, ऐसी कौन कौन सा इवेंट है जिसमें 2 हेड आया है। तो देखो एक यहाँ पर आया है, एक यहाँ पर आया है, एक यहाँ पर आया है, और है ना, और कोई दिख रहा है 2 हेड नहीं। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 3 एलिमेंट ऐसे हैं, 3 इवेंट ऐसे हैं जहां पर 2 हेड आया है, कितना 2, और हमको यही तो बताना है 2 हेड्स। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 3। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, आपको पता है प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ये प्रोबेबिलिटी का सिंबल है पीई। इसको पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स इज इक्वल टू, कितना आया फेवरेबल आउटकम 3, टोटल आउटकम, देखो टोटल आउटकम हमेशा 8 होगा 3 कॉइन के केस में। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है 8, तो क्या इसको और हम कट कर सकते हैं, नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्या हो जाएगा आंसर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किधर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 1 हेड कितना चाहिए, 1 हेड चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर 1 हेड, कितना 1 हेड। तो अब देखो 1 हेड कहां कहां पर है, पहले वो ढूंढेंगे। यहां पर देखो 2 हेड है, यहां पर 3 हेड है, यहां पर 2 हेड है, यहां पर 2 हेड है, नहीं लेंगे। एक 1 हेड यहां पर है, एक 1 हेड यहां पर है, एक 1 हेड यहां पर है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। देखो अगर हमसे बोला होता है कि एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड, क्या बोला होता कम से कम एक हेड, तो इधर वाले भी कंसीडर करते हैं। लेकिन हमसे सिर्फ बोला है 1 हेड, तो जहां जहां पर 1 हेड रहेगा सिर्फ उसी को कंसीडर करेंगे। तो देखो आगे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू, देखो कितना आया 1 2 3, कितना आ गया 1 2 3। तो अब अगर हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आ गया तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा, प्रोबेबिलिटी को हम पीई से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड। फेवरेबल आउटकम कितना है 3, और टोटल आउटकम तो हमेशा कितना रहेगा 8 रहेगा, कितना रहेगा 8। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब आप इतना राइट कर लें या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने जो है यहां तक राइट डाउन कर लिया होगा। और भाई यार थोड़ा लाइक शेयर भी कर दो, अगर नहीं लाइक शेयर करोगे तो पाप लगेगा। ठीक है, चलो फिर। अब देखो यहां पर क्या है कि हम यहां पर देखेंगे कि भाई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, देखो मैं आपको पहले बता देता हूं कि यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा 4 होगा, लेकिन कैसे होगा वो मैं समझाता हूं। यहाँ पे बोला है एट लीस्ट 2 हेड्स, भाई कम से कम 2 हेड आने चाहिए, उससे कम नहीं आने चाहिए, और ज्यादा आएगा तो चलेगा। तो ज्यादा आएगा, देखो जो पहला केस होता है जिसमें तीनों हेड होते हैं ये भी चलेगा। ठीक, फिर जो आता है हमारा HHT ये भी चलेगा, मतलब हेड हेड टेल, और फिर जो हमारा आएगा हेड टेल हेड ये भी चलेगा, और फिर जो हमारा आएगा THH मतलब टेल हेड हेड ये भी चलेगा। इसके अलावा वाले नहीं चलेंगे, उनमें या तो एक है या तो फिर हेड नहीं है। तो कम से कम कितने चाहिए 2, देखो यहाँ पर भी 2 है ना, यहाँ पर भी देखो 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर भी 2 है। 2 से ज्यादा रहेगा तब भी चलेगा, 2 रहेगा तब भी चलेगा, ज्यादा रहेगा तो चलेगा, कम रहेगा तो नहीं चलेगा। इसके बाद वाले सब में 2 से कम हेड है तो वो नहीं चलेगा। देखो कितने बने 1 2 3 4, तो ऐसे कितने इवेंट हैं जिसमें 2 हेड आ रहे हैं कम से कम, तो वो 4 इवेंट हैं। तो हमारा टोटल फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, वो हो गया 4। बाकी आपको पता है टोटल आउटकम इस केस में कितना बनेगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 8 बनेगा जब 3 कॉइन को टॉस करेंगे।
तो यहां पर देखो क्या होगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट। लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद रहना चाहिए। ऊपर क्या रहता है, ऊपर रहता है फेवरेबल आउटकम, नीचे क्या रहता है, टोटल आउटकम। ठीक है, फेवरेबल आउटकम कितना है 4, टोटल आउटकम कितना है 8, ये कट जाएगा तो 4 बन जा 4, 4 टू जा 8, ये हमारा क्या बनेगा, फाइनल आंसर। क्या बनेगा, फाइनल आंसर। अब ऐसे ही आपसे टेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा क्वाइन पहचानना आना चाहिए, हेड कितने हैं टेल कितने हैं वो आने चाहिए, कुछ वर्ड्स हैं उनकी क्या आनी चाहिए, मीनिंग आनी चाहिए। तो क्वाइंस में मैं बस इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करूंगा, आगे अगर और भी क्वेश्चंस होंगे तो उनको मैं अलग से डिस्कस करूंगा। तो क्वाइन के बारे में आप इतना लिख लीजिए, यहाँ पर क्वाइन फिनिश हुआ। अब हम लोग डाइस करेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, आप लोग घबराए नहीं, पाप वो कुछ नहीं लगेगा, मैं बस ऐसे ही बोल रहा था। ठीक है, आप चाहो तो लाइक शेयर कर सकते हो अगर आपको समझ में आया, चाहो तो आप इतना राइट डाउन कर लो या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो।